वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आरबीएसई की बुक और इसमें भी हमने कल नया टॉपिक शुरू किया था, राजस्थान में किसान आंदोलन। तो कल किसान आंदोलनों की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी ले ली थी कि किसान आंदोलन कैसे होते हैं, क्या कारण रहे थे इनके। आज शुरू करते हैं पहला किसान आंदोलन। राजस्थान में सबसे पहले होने वाला व सर्वाधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन। आ जाओ, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन देखो, बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ये मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। देखो, प्रथम श्रेणी का ठिकाना था मतलब उस समय आय व जनसंख्या के आधार पर ठिकाने बनाए जाते थे। जैसे प्रथम श्रेणी यानी ए श्रेणी का, फिर बी श्रेणी के ठिकाने ऐसे होते थे। इस जागीर की भौगोलिक बनावट इस प्रकार की थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी सीमावर्ती राज्यों में पलायन कर सकते थे, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्यों में जा सकते थे। यहाँ अधिकांश लोगों के जीवन निर्वाह कृषि पर आधारित होता था। लोग कृषि से ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। देखो, बिजोलिया या जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है, यहाँ पे धाकड़ जाति के लोग निवास करते थे। ठीक है, अगला देखो, 1894 ईस्वी में राव गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। देखो, 1894 ईस्वी में यहाँ का ठिकानेदार था गोविंद दास। उस समय तक किसी भी किसान को या आपसी जनता में कोई भी मतभेद नहीं था। 1894 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नया ठिकानेदार बनता है किशन सिंह हैं या कृष्ण सिंह हैं, जिसके उसने किसानों पर अनेक प्रकार के कर लगाए और ज्यादतियाँ की, जिसे किसानों ने आंदोलन किया। ठीक है, आगे देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन हम 3 भागों में किया जा सकता है, यानी ये 3 चरणों में चलता है। प्रथम चरण 1897 से 1915 या 16 भी मिलता है कई जगह, 1916। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। ठीक है, मैं आपको इसके शॉर्ट नोट्स दूंगी, अभी रुक जाओ। द्वितीय चरण होता है 1915 से आरंभ हुआ, जो 1923 तक चला। इस आंदोलन का यह काल महत्वपूर्ण था। सेकंड चरण बहुत मोस्ट था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर के योग्य व अनुभवी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। और तीसरा चरण आंदोलन का पराभव काल था, जो 1941 ईस्वी में समाप्त हुआ। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले इसकी पृष्ठभूमि हमने जान ली है। आप लिखो, यहाँ पे लिखो, बिजोलिया, लिखो बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन, मैं इसके बारे में आपको इससे जुड़े सभी तथ्य दूंगी। रुको, स्थान बिजोलिया कहाँ पड़ता है? स्थान भीलवाड़ा जिले में। बिजोलिया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में। बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है। अभी हमने बुक में पढ़ा था, ये क्या था? मेवाड़ राज्य का, मेवाड़ राज्य का ए श्रेणी का क्या था? ठिकाना था। ए श्रेणी का, ए श्रेणी का क्या था? ये ठिकाना था। अब मेवाड़ राज्य में इसके अलग अलग नाम थे। कौन से? इसके देखो, भीलवाड़ा में तो ये पड़ता है, इसके अलग नाम है। उपनाम यहाँ लिख लो आप। उपनाम विजयवल्ली, विजयवल्ली या उपरमाल, विजयवल्ली या उपरमाल। यहाँ के संस्थापक और लिखो, संस्थापक कौन थे? अशोक परमार, अशोक परमार। ये कहाँ के रहने वाले थे? जगनेर के। देखो, महाराणा सांगा जो थे, उनका साथ दिया था इन्होंने खानवा के युद्ध में। तो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का साथ देने के कारण सांगा ने इनको भेंट किया था।
क्या भेंट किया था? बिजोलिया नामक ठिकाना महाराणा सांगा ने अशोक परमार को भेंट किया था, इसलिए इसके संस्थापक कौन हुए? ये अशोक परमार। ठीक है। इस ठिकाने में देखो, यहाँ लिखो, इस ठिकाने में 96 गांव, इस ठिकाने में 96 गांव थे। छोटे छोटे गांव भी तो थे इसमें, तो इस ठिकाने में कितने गांव थे? 96 गांव थे। अब हम यहाँ लिखते हैं आंदोलन की शुरुआत। पहले यहाँ ऐसे हाँ लिखो, आंदोलन की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत, बात नहीं होता, शुरुआत ही होता है। आंदोलन की शुरुआत कब से होती है? 1897 ईस्वी से। कब होती है? 1897 ईस्वी में। कहाँ से होती है? गिरधारीपुरा गांव। कहाँ से? अभी बताया ना 96 गांव थे, तो ये कौन सा? गिरधारीपुरा गांव। और इसमें भी कहाँ से? गंगाराम धाकड़ के घर से, गंगाराम धाकड़ के घर से इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। आगे देखो, ये एकमात्र क्वेश्चन बना हुआ है, मोस्ट आप लिख लेना, एकमात्र संगठित व अहिंसात्मक किसान आंदोलन था। अहिंसात्मक किसान आंदोलन। आगे लिखो, सर्वाधिक समय तक चलने वाला, सर्वाधिक समय तक चलने वाला आंदोलन। कितने वर्षों तक चला था ये? 44 वर्षों तक चला था, 44 वर्षों तक। वो भी पूर्णतः अहिंसात्मक तरीके से चलने वाला आंदोलन रहा है ये। आगे लिखो, इस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? मेवाड़ महाराणा। इस समय मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह। और ठिकानेदार कौन हुए? किशन सिंह। ठिकानेदार कहाँ के ठिकानेदार? बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? कृष्ण सिंह या किशन सिंह या किशन सिंह, ये यहाँ के ठिकानेदार रहा। अब लिखो, बिजोलिया आंदोलन के, लिखो बिजोलिया आंदोलन के चरण, बिजोलिया आंदोलन के चरण। तो कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ है। ठीक है। पहला लिखो, प्रथम चरण। प्रथम चरण कब से होता है? 1897 से और 1916 ईस्वी तक। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। 1897 से 1916। द्वितीय चरण कब होता है? द्वितीय चरण 1916 से 1923, 1916 से 1923। और ऐसे ही तृतीय चरण कब होता है? 1923 से 1941, 23 से 41 तक चलता है। 1923 से 1941। अब हम प्रथम चरण के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ लिख लो, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता स्थानीय लोगों ने, यहाँ के स्थानीय लोगों ने इनका नेतृत्व किया था। तो स्थानीय लोगों में कौन कौन थे? नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास और फतेहचरण ब्रह्मदेव। साधु सीताराम दास, फतेहचरण और ब्रह्मदेव, ये प्रथम चरण के क्या थे? नेतृत्वकर्ता, या ऐसे लिख सकते हो, स्थानीय लोगों द्वारा। ठीक है। अब इस समय आपने पढ़ लिया था कि ठिकानेदार गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है और नए ठिकानेदार बनते हैं किशन सिंह है। तो किशन सिंह बनते ही क्या करते हैं? उन्होंने कौन सा कर लगा दिया? यहाँ लिखो, नए ठिकानेदार
किशन सिंह बने। इन्होंने बनते ही क्या किया, चंवरी कर लगा दिया, चंवरी कर 1903, चंवरी कर लगा दिया 1903। चंवरी कर हमने कल पढ़ लिया था, क्या होता है कि पुत्री के विवाह के समय, पुत्री के विवाह पर, पुत्री के विवाह पर दिया जाता है। कितने, 13 रुपए, 13 नहीं मिले तो 5 रुपये देने पड़ते थे किसान को, ठीक है। अब नानजी पटेल और ठाकरे जी पटेल मांग लेकर यानी शिकायत लेकर पहुंचते हैं फतेह सिंह महाराणा के पास। कहाँ जाते हैं, फतेह सिंह के पास। तो शिकायत, या लिखो शिकायत, फतेह सिंह के पास कौन लेके जाता है, नानजी पटेल और ठाकरे जी पटेल। महाराणा द्वारा, यहाँ लिखो महाराणा द्वारा, महाराणा द्वारा क्या आयोग, जांच आयोग बनाया जाता है। कौन सा, हामिद हुसैन आयोग, जांच आयोग हामिद हुसैन। आयोग में किसानों की मांगों को उचित ठहराया। क्या ठहराया, उचित ठहराया गया। किसानों की मांगों को उचित ठहराया गया। तब यहाँ के जो ठिकानेदार हैं किशन सिंह के प्रति लेके गए थे, तो वो क्या करते, किशन सिंह ने जो कर लगा रखा था उसको क्या, लगान कर, यानी लगान, उसको 1/2 से घटाकर क्या कर देते हैं, 2/5 कर देते हैं। 1/2 से घटाकर और क्या कर देते हैं, 2/5 कर देते हैं। और 1906 में किशन सिंह की मृत्यु हो जाती है। किशन सिंह की मृत्यु। नए ठिकानेदार बनते हैं पृथ्वी सिंह। नए ठिकानेदार बनते हैं पृथ्वी सिंह। और जैसा आपको पता है, जैसे नया ठिकानेदार बनता है तो क्या करते हैं, उत्तराधिकारी कर लगाते हैं कि भाई मैं नया राजा बना हूँ, मेरी पेशकश में या नजराने में आप कुछ पेश करो, तो उत्तराधिकारी कर कहा जाता है, इसको वो देते हैं। तो इस चीज से क्या होता है, यहाँ पर तो किशन सिंह नहीं, वो जैसे ही लगान कर माफ किया, मामला शांत हो गया था। और जैसे ही इन्होंने उत्तराधिकारी कर लगाया तो आंदोलन उग्र हो गया, आंदोलन उग्र हो जाता है। और 1914 में पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। पृथ्वी सिंह की मृत्यु 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। नए ठिकानेदार कौन बनते हैं, केसरी सिंह। केसरी सिंह है नए ठिकानेदार बनते हैं, जो क्या है अभी अल्पायु है, जो क्या है अल्पायु है। अब इनकी, केसरी सिंह अल्पायु है तो इनके लिए एक महकमा एक खास, ये एक आयोग होता था, महकमा एक खास, इसका गठन, ये इस आयोग के तहत क्या होता है कि जब तक राजा का पुत्र या वारिस अल्पायु रहता है तो इस बोर्ड के द्वारा ही सारा कारोबार संभाला जाता है। तो इसके महकमा एक खास के मुंसरिफ होते हैं अमर सिंह राणावत। कौन, अमर सिंह है राणावत। ये इस समय प्रशासन व्यवस्था को संभाल रहे होते हैं। तो महकमा एक खास के मुंसरिफ अमर सिंह राणावत ने केसरी सिंह के जो क्या थे, कामदार, यहाँ लिखो केसरी सिंह के कामदार हीरालाल, इनसे कहा जाता है कि किसानों पर लगान व कर को माफ़ कर दिया जाता है, यानी उनको कुछ रियायत देने की बात की जाती है। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया कि जब तक हमारा जो उत्तराधिकारी है, हमारा महाराज है, वो
जब तक हमारा उत्तराधिकारी इस काबिल नहीं बन जाता कि वो अपने निर्णय खुद ले ले, तब तक हम इस चीज़ में या मेवाड़ के किसी भी कार्य में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, जिससे वापस से आंदोलन उग्र हो जाता है। और फिर लास्ट में यहाँ के नेता होते हैं, यहाँ लिखो नेता होते हैं साधु सीताराम दास, जो पहले ही पढ़ लिए थे आपने, 1897 में आ जाते हैं वो सीताराम दास। इनकी मुलाकात होती है किससे, मतलब ये अपने स्तर पर कार्य कर चुके हैं, इनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है, तो इनकी मुलाकात होती है विजय सिंह पथिक से। विजय सिंह पथिक ये उग्र दल के नेता होते हैं, विजय सिंह पथिक से इनकी मुलाकात होती है। और फिर आंदोलन एक नया रूप धारण करके आता है, और वो आंदोलन होता है द्वितीय चरण में। प्रथम चरण में हमें कोई मांग, हमारी जो मांगे थी उनके लिए हमें कोई रियायत प्रदान नहीं की जाती है, नहीं कोई फेरबदल किया जाता है। तो 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक से जाके मिल जाते हैं, और नए चरण की शुरुआत होती है, द्वितीय चरण, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हमने प्रथम चरण की पृष्ठभूमि के बारे में जाना कि यहाँ के ठिकानेदार कौन कौन बने हैं, उस समय यहाँ के महाराणा कौन थे। प्रथम चरण में ज़्यादा कुछ नहीं होता, महत्वपूर्ण द्वितीय चरण है जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।